स्ट्रक्चर ऑफ रूट। स्ट्रक्चर ऑफ रूट में हमारे पास 4 जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं? रूट कोई से भी प्लांट की हो आपको इसी तरह से दिखाई देगी, और जोन कितने होंगे उसके? 4। सबसे पहले अच्छा, ये 4 जोन तो होते हैं रूट पे, और इसमें से 3 जोन होते हैं स्टेम के ऊपर, तने के ऊपर। सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है गहरा वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये होता है डिविजनल जोन। कौन सा? डिविजनल जोन होता है, मतलब विभाजन क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है। क्या होगा इसमें? कंटिन्यूसली सेल्स का डिवाइडेशन होगा। क्या होगा कंटिन्यूसली सेल्स का? क्योंकि यहाँ पर एक टाइप का टिश्यू प्रेजेंस होगा, एक ऊतक पाया जाएगा जिसका नाम है विभजयोतक ऊतक। कौन सा ऊतक? मेरिस्टेमिक टिश्यू होगा। कौन सा टिश्यू होगा? मेरिस्टेमिक टिश्यू प्रेजेंस होगा। क्लियर है बात? इसी की वजह से डिवाइडेशन होता है, और ये होने की वजह से चाहे स्टेम है चाहे रूट है, वो लेंथ में बढ़ती जाएगी, हाइट में क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर है बात? अगर अपन इस पोर्शन को तोड़ देंगे तो अभी यहां से ग्रो करना बंद कर देगी, बढ़ना। नतीजा अब साइड वाला जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है ना, वो ब्रांचेस निकालेगा। क्या निकालेगा? ब्रांचेस निकालेगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, हम स्टेम को, तने को ब्रांच वाला बनाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको ऊपर से हिस्सा तोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगी फिर? उसकी ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाता है। बताओ होता है कि नहीं होता ऐसा? अच्छा, अगली बात और, आप एक मिट्टी का कट्टा लेना है ना, मिट्टी का, बजरी का कट्टा ले लेना है ना, और कट्टा लेने के बाद उसमें ऐसा हाथ डालना, बार बार डाल के निकालना, तो आपके ये जो हाथ है ना, इसकी स्किन यहाँ से छिल जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि मिट्टी के कणों का फ्रैक्शनल फोर्स क्रिएट होगा। ऐसे ही जब ये वाला पोर्शन नीचे जाएगा तो बताओ टूट सकता है ना? अरे टूट सकता है ना। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर पाई जाती है एक कैप जैसी स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है रूट कैप या मूल टोपी। क्या नाम लेते हैं उसको? मूल टोपी कहते हैं, रूट कैप कहते हैं, जो क्या करेगा? प्रोटेक्शन करने का काम करेगा। कर देगा क्या? फिर जैसे ही आप इससे ऊपर चलोगे, अब सेल्स ने डिवाइड हो गई इस जोन के अंदर। अब डिवाइड होने के बाद ये सेल्स क्या करेंगी? न्यूट्रिशन लेगी, पोषण लेगी, यानी खाएगी पिएगी और मोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसको बोलते हैं इलोंगेशन जोन। कौन सा? इलोंगेशनल जोन कहते हैं, मतलब दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। कौन सा जोन बोलते हैं इसको? इलोंगेशनल जोन है, दीर्घीकरण क्षेत्र है। बताओ बात समझ में आ गई तो नहीं? डन। अच्छा, उसके बाद अब सेल्स मैच्योर्ड होना स्टार्ट होंगी धीरे धीरे, खा पी के मोटी हो गई ना। अब मोटी हो गए, करना क्या है? काम करना है, अपना अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो काम करेंगी इस जोन में आकर के, और इसको बोलते हैं अपन मैच्योरेशन जोन, मतलब परिपक्वन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? मैच्योरेशन जोन होगा, परिपक्वन क्षेत्र होगा। इसी मैच्योरेशन जोन के अंदर यहां पर पाए जाएंगे रूट हेयर। कौन से हेयर? रूट हेयर या मूल रोम पाए जाएंगे, और इन मूल रोम का काम ही होता है वाटर के और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन का, है ना। खनिज लवणों का, जल का जो अवशोषण करता है, वो कौन करता है? रूट हेयर्स करते हैं। क्लियर बात? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रूट हेयर्स का डेवलपमेंट, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, एवोल्यूशन इसका कहाँ से होगा, तो ये होता है कहाँ से? पेरी साइकिल से। कहां से होता है? पेरी साइकिल से होता है, या परिरंभ से होता है। अब ये पेरी साइकिल क्या होता है? आप कभी कोई स्टेम लेना और उसको काटना, या रूट लेना उसको काटना, काट दोगे और उसको देखना, तो उसके बीच में, ये चारों तरफ तो ऐसा ही रही, और बीच में यहाँ पर गहरा गोल एक हिस्सा पाया जाएगा। क्लियर बात? यहीं से वैस्कुलर बंडल यानी सहवन ऊतक मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी हिस्से को हम बोलते हैं कौन सा हिस्सा कहते हैं? पेरीसाइकिल या परिरंभ हिस्सा कहते हैं। बताओ बात समझ में आ गई? डन। बनाओ इसको।